वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हजरत ईसा का वाक़या, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और नसीहतों पर मबनी मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मी तौर पर लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। चूँकि जो भी रसूल आया उसने मोजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत को साबित किया, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियां लेकर आया हूँ। इसके बाद अपने 5 मौजज़ात बयान करते हुए कहा, मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें कुछ दम कर दूंगा तो वो हुक्म खुदा से परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को बीनाई दूंगा। मैं बर्स के मरीज़ का इलाज करूंगा। हुक्म खुदा से मुर्दों को ज़िंदा करूंगा। तुम्हें इस बात की खबर दूंगा कि तुम क्या खाते हो और घर में क्या ज़ख़ीरा करते हो। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम साहिब ईमान हो। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा उसकी इबादत करो कि यही सिरात मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने उनका इनकार किया और उनके मोजज़ात को सहर व जादू से ताबीर किया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और उन्हें पंदो नसीहत के ज़रिए राह हक़ की तरफ हिदायत करते रहे। एक दिन वो अपने 12 ख़ास दोस्तों, जिनको हवारी कहा जाता था, कि हमरा सरज़मीन उर्दन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने जो भी अंधा और अपाहिज देखा उसे इज़्न खुदा से शिफा दी। उन्होंने यूं लोगों को खुदा की निशानियाँ दिखाईं, बुत परस्तियों इनहराफात से रोका और खुदावंद अज़ीम की तरफ रहनुमाई की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 अफराद थे जो उनके ख़ासुल ख़ास दोस्त थे और उनके साथ मुखलिस थे, सिवाय एक के। उन हवारियों के नाम ये थे: पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलोपस, बरतलूलमा, तोमा, मती, याकूब बिन हल्फा, शमऊन, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा अस्करियोती। इस आखिरी हवारी यहूदा अस्करियोती ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ख़यानत की थी। इस मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया था, जिसके बाद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले गए थे और उनको सूली पर लटका दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था, जहाँ वो अब तक ज़िंदा हैं। ये हवारी अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमानी मौजज़ा देखकर अपने दिल को यकीन से सरशार करना चाहते थे। लिहाजा एक दफ़ा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है? उनके इस मुतालबे ने, जो शक व शुबा की बू दे रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया, अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो खुदा से डरो। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि उस ग़िज़ा से खाएं ताकि हमारे दिल इत्मीनान व यकीन से सरशार हों और अच्छी तरह जान लें कि आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है वो सच है, ताकि उस पर गवाही दें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके हुस्न नियत से आगाह हो गए तो खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा कि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोज़ी अता फरमा, तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। खुदावंद मुताल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं आपके लिए ऐसा ही दस्तरखान भेजता हूँ, लेकिन ये बात याद रख लें कि दस्तरखान नाजिल होने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब नाजिल करूँगा कि आलमीन में से किसी पर नहीं किया होगा। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसके अंदर कुछ रोटियां और मछलियां थीं। चूँकि वो बरोज़ अतवार नाजिल हुआ
لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں، نہ کہ عمراء کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خداوند متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا، جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ ازاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاحت تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ فما فضلہ علیہ، پس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست قد دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، پس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا، جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام و مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں بلازدہ تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان، پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح خدا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں جس کی زد میں یہ لوگ آئے، تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ طاغوت یعنی گمراہی کی پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی، لمبی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور جب پشت کر دیتی ہے تو ہم گریہ ازاری کرتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟
जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगारों की अताअत व पैरवी करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आक़िबत कैसे अंजाम पजीर हुई? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हाविया में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सिज्जीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सिज्जीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पिघले हुए पहाड़ हैं जो ता क़याम क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो कि वहाँ पर नेक काम अंजाम दें और ज़ाहिदो पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके हाल पर अफसोस, क्या हुआ है कि इन हलाक होने वालों में से तुम्हारे अलावा मेरे साथ किसी और ने गुफ्तगू नहीं की है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ए रूह खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब करीहुल मंजर फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उन लोगों के दरमियान रहता था लेकिन उनसे नहीं था और उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया था। इस वक्त बाल की मानद बारीक तार से दोज़ख की घाटी के किनारे लटका हुआ हूँ। मालूम नहीं है कि वहाँ से दोज़ख में गिरूँगा या निजात पा जाऊँगा। शायद उस शख्स को अजाब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तर्क करने की खातिर हुआ होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेज़ों पर सोना बहुत अच्छा है अगर वो दुनिया व आखिरत की सलामती के हमराह हो। बनी इसराइल के दरमियान एक ऐसा ख़ानदान आबाद था कि उनमें से जो कोई भी 40 रातें सुबह तक मुसलसल इबादत और राज़ो नियाज में गुजारता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती। उसी ख़ानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत खुदा और राज़ो नियाज में गुजारी। इसके बाद दुआ की लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, शिकायत की और उनसे इल्तमास की कि उसके लिए दुआ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया और 2 रकत नमाज बजा लाए। इसके बाद उस परेशान हाल बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त उन पर खुदा ने यूं वही नाज़िल फरमाई, ए ईसा, मेरा ये बंदा सही रास्ते पर गामज़न होकर दुआ नहीं कर रहा है। वो मुझे तो पुकारता है लेकिन उसके दिल में तेरी पैगंबरी के बारे में शक है। इस वजह से अगर वो इस कदर दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उसकी उंगलियों की पोरें ख़त्म हो जाएं, तो मैं तब भी उसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सारा माजरा उस शख्स से बयान किया। उसने अर्ज़ किया, ए रूह खुदा, हकीकत वही है जो आप अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि मैं आप अलैहिस्सलाम की पैगंबरी के बारे में मशकूक था। अब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि ये शक बरतरफ हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत व रहबरी का यकीन हुआ। इसके बाद उसकी तौबा कबूल हुई और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह 40 रात इबादत व राज़ो नियाज के बाद उसकी दुआ भी कबूल हुई। एक दिन किसी शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को ज़िंदा किया है जिसने ज़िंदा होने के बाद कुछ अरसा ज़िंदगी गुजारी हो, दुनिया की नेमतों से इस्तिफ़ादा किया हो और साहिब औलाद हुआ हो? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी उसके घर के करीब से गुज़रते उसके घर में जाते और उसकी अहवाल पुरसी करते। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफ़र पर चले गए। जब वापस पलटे तो उन्हें अपना दीनी भाई याद आया। उससे मिलने उसके घर गए ताकि अहवाल पुरसी करें। उस शख्स की माँ घर से बाहर आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की वालदा से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को ज़िंदा देखें? माँ ने अर्ज़ किया, हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
मैं कल आपके पास आऊँगा और आपके बेटे को इज़्न खुदा से ज़िंदा कर दूँगा। जब कल हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की वालदा के पास आए और फरमाया, आएँ दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। माँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा अपने बेटे की कब्र पर आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की। कब्र शक हुई। उस खातून का बेटा जिंदा होकर कब्र से बाहर आया। जब उसने माँ को और माँ ने उसे देखा तो बाहम गिरिया उजारी करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन माँ बेटे पर रहम आया। अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के हमरा दुनिया पर रहना चाहते हो? उसने अर्ज़ किया, यानी ग़िज़ा खाऊं, रोज़ी कमाऊं और एक मुद्दत तक ज़िंदा रहूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क्या ये चाहते हो कि 20 साल खाना खाओ, रोज़ी कमाओ, शादी करो और साहिबे औलाद बनो? उसने अर्ज़ किया, हाँ, मैं इस पर राज़ी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को उसकी माँ के सपुर्द किया। वो 20 साल तक ज़िंदा रहा। उसने शादी की और साहिबे औलाद भी हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म हो गई, मतलब कितना अच्छा लग रहा था। हजरत शाह की कहानी थी, उनके बाकिया थी, कैसे मतलब आए थे इस दुनिया में, किस तरीके से ज़िंदगी जिए थे, कैसे लोग दिखा रहे थे कि कैसे लोग मतलब जो बुरी कर्म करे थे तो कैसे मर गए थे, किसी के सूअर के मुंह बन गया था, कोई कब्र में था जो मर गए थे तो उनकी रूह जो थी कितनी परेशान थी, उस रूह की मुक्ति नहीं मिलती थी। तो हजरत थे तो अल्लाह ताला से बात करे थे कि उसको मतलब उसका जो आपके लिए जो आपको मिनती कर रहा है, आपके लिए जो सोच रहा है, अच्छा चीज़ सोच रहा है, मतलब हजरत से वो जो रूह थी उससे बात हुई थी जो मर गया था, कि मैं अल्लाह ताला के लिए मैं हमेशा उनके लिए मतलब मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ उनके लिए, हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो कैसे गए हजरत अल्लाह ताला से बात करे थे कि उसको मतलब माफ़ कर दो, सही मतलब उसको सही से उसको अच्छा ज़िंदगी दीजिए, मतलब बहुत परेशान है। तो कह रहे नहीं, बहुत मतलब गलत उसको जो मन के विचार था, तो अल्लाह ताला जान गए थे कि उसका अंदर के जो विचार है मैं जानता हूँ, आपको मतलब तुम्हारे खिलाफ़ गलत सोचता है, उसको मन में गलत संभावना है, उसका मतलब मन जो है जो अंदर की चीज़ है वो अच्छा नहीं सोचता है, हमेशा बुराई के रास्ते पे चलता है। तो इसलिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर उसको जो उंगलियां है वो भी ख़राब हो जाए, अब जैसे उसका गर्दन भी कट जाए, जब भी माफ़ नहीं करूँगा। तो सही बात है, इस बाकिया में कितनी कितनी कहानी है। एक और बताए थे कि एक जो बूढ़ी माँ थी, उसका जो लड़का था, जवान लड़का था, मर गया था, कब्र के अंदर था। तो माँ के पास हो गए थे, हजरत जो थे कह रहे थे कि आप अपने बेटों को देखना चाहती है जिंदा? तो बोली माँ, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो कैसे मतलब वादा कर रहे थे, तो जब सुबह हुआ था तो गए थे उस माँ के पास। तो उस माँ को बोले चलो कब्र पे, आपको बेटे से मिलते हैं। तो कोई भी माँ होगी खुश होगी कि भाई मेरा बेटा मर गया, अगर मिल जाता है, जिंदा हो जाता तो कितनी बड़ी बात है। तो खुशी खुशी से गई कब्र पे। तो हजरत ने उसको अपने तरीके से मतलब कैसे बुलाए, कैसे मतलब बाहर निकाले, मतलब वो पढ़े तो अपने आप बाहर आ गए। तो माँ बेटे दोनों कितने अच्छे से प्यार से मिलने लगे। तो हजरत ने बोले कि अब जिंदा रहना चाहते हो, मतलब अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो, सही नेक काम करना चाहते हो कि नहीं? तो बोले हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो लड़का जो मर गया था तो 20 साल जिंदा था वो। फिर उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। तो कितनी मतलब वाकया है, कितनी कहानियाँ हैं। हजरत है जो पब्लिक थी, जो गांव के लोग थे, उनके ऊपर जो विपदा थी, कितना मतलब ये सब उनके साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा वीडियो में। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।